आखिरकार विकास दुबे का खात्मा हो ही गया। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। हैदराबाद के बाद ये दूसरा एनकाउंटर है जिससे दिल को सुकून मिला और तहे दिल से सलाम करते हैं हम यूपी पुलिस को, जिन्होंने इस इतने खूंखार अपराधी का एनकाउंटर किया। बोलने वाले जो भी बोलने वाले तो लोग बोलते ही रहेंगे, जिन्हें इतना इतना खूंखार आतंकवादी अपराधी जो हमारे बीच रह रहा था, जो संतरी से लेके मंत्री तक के को तक उस के अंदर उसका खौफ छाया हुआ था। तो ऐसे इंसान के अगर इसका एनकाउंटर नहीं करते तो लोग तब भी बोलते कि जब इसको जानबूझ के बचाया गया है ताकि इसको जमानत पे कल को बाहर निकाल दिया जाए, तब भी सरकार पे अंगुलियां उठती। और अगर नहीं एनकाउंटर अब एनकाउंटर कर दिया तो अब भी लोग अब भी सवाल कर रहे हैं, अब भी अंगुलियां उठा रहे हैं। तो इस तरह के अंगुलियां उठाने वालों का कोई वो नहीं है, वो उठाते रहे सवाल। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम सलाम करते हैं यूपी पुलिस को, जिन्होंने इतने खूंखार आतंकवादी को एनकाउंटर किया। नहीं तो होता क्या, कुछ दिनों के बाद उसकी जमानत हो जाती, फिर वो बाहर आ जाता और फिर वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा होता। यही है यहाँ की न्याय प्रणाली, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया कानून से, इसलिए लोग इस तरह के एनकाउंटर को सराह रहे हैं और उसको सलाम कर रहे हैं। निर्भया में जो बलात्कार केस था, इतने साल तक लोगों की आंखें पतरा गई थी इंतजार में कि कब उसको न्याय मिलेगा। इस तरह अगर न्याय मिलता है तो ये एनकाउंटर 200% सही है। नहीं तो कहीं से न कल को बाहर आके कहीं ना कहीं वो फिर चुनाव लड़ा होता हमारे बीच में। और वो 8 पुलिसकर्मी, उनको हम भौतिक रूप से वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन दिल को सुकून मिला, उनके घर वालों को सुकून मिला, उनके अपराधी को सजा मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम यूपी पुलिस को दिल से सलाम करते हैं। और हर बार और यही सोचते हैं कि पुलिस इस तरह के जो अपराधी होते हैं इस तरह, और ये होता कब है, जब लोगों का विश्वास उड़ जाता है न्याय प्रणाली से, अपने कानून से। हर चीज की एक सीमा होती है। निर्भया बलात्कार केस कितना लंबा चल गया, लोग इंतजार करते करते थक गए। न्याय मिला तो सही, लेकिन बहुत देर हो गई थी। शायद लोगों का यही सब्र जो है, जो लोग सब्र नहीं कर पाते, यही वजह है कि इस तरह के इनकाउंटर को लोग जो है स्वीकारते हैं और इसको सराहते हैं। और वाकई में आज दिल से खुशी मिली है, इतने खूंखार आतंकवादी का एनकाउंटर किया। और इस तरह के अगर जो भी दूसरे होते हैं उनको यही वो इसी तरह से, उनका भी इसी तरह से एनकाउंटर कर दिया जाए, ताकि वो कल को फिर से जमानत लेके फिर से हमारे समाज में, हमारे बीच में हमसे वोट मांगने ना आए। और हम लोग फिर उन्हीं को वोट देके उन्हीं को जिता के और इस समाज में उस अपराध को बढ़ावा देते हैं। और विकास दुबे जैसा कोई दूसरा अपराधी ये इस तरह की हरकत फिर ना कर पाए, इस तरह से सर ना उठा पाए, इसके लिए सरकार को और ज्यादा कड़ाई करनी चाहिए। और विपक्ष का क्या, विपक्ष तो बोलते ही रहेगा, लोग बोलते ही रहेंगे। अगर एनकाउंटर कर दिया तब भी गलत है, और नहीं करते तब भी सवाल उठाते। लेकिन उन 8 पुलिसकर्मियों के घर वालों को सुकून मिला और एक आम नागरिक को सुकून मिला कि इतने खूंखार आतंकवादी जिसने दहशत मचा रखी थी, जिसके सामने मंत्री तक खौफ में थे, एक आम आदमी तो बहुत दूर की बात है। तो हम इसी बात पे सैल्यूट फिर से सलाम करते हैं यूपी पुलिस को। और
धन्यवाद देने चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को। योगी जी के काम को वाकई बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने जिस तरह से जितनी तेजी दिखाई अब इस विकास दुबे को पकड़ने में, और इसका आखिरकार काम तमाम हो गया और इसका एनकाउंटर हो गया। उन लोगों को सुकून मिला जिनके इसने घर उजाड़ दिए, और ये समाज एक खूंखार अपराधी से तो मुक्त हुआ।